Hello students, myself Alok Singh Badoria and today we are going to start our first chapter of science, that is crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट ये हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं सभी को फूड की नीड होती है। मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड, यानी सारे के सारे यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं जो लिविंग बींग्स हैं वो फूड उनके लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि फूड से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और एनर्जी का लिए क्या होता है, ऑल द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड इज यूज्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी ये एनर्जी मिलती है वो लिविंग बींग्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में उसको यूज करते हैं। यहाँ तक कि उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए भी उसी एनर्जी की नीड होती है, यानी बॉडी का ग्रोथ भी उसी एनर्जी की हेल्प से होता है। तो मतलब एनर्जी इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। एंड द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड, यानी वो जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। बेसिकली हम देखें तो हमें जो एनर्जी के हमारे जो सोर्सेस हैं वो हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी हमें फूड के जो सोर्सेस हैं उनमें से एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल्स। इन दोनों से ही हमें फूड ऑब्टेन होता है। बेसिकली ये जो मेन सोर्स है हमारे फूड का वो है प्लांट्स, और प्लांट्स में भी क्रॉप्स, यानी हमें जो फूड मिलता है वो बेसिकली कहाँ से मिलता है, क्रॉप से मिलता है। यानी हमारे जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स क्या करते हैं, पूरे सीजन में पूरे साल भर में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स अपने फार्म में उगाते हैं और उससे हमें फूड को प्रोवाइड करते हैं। एंड एक हमें नया वर्ड पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोसेस ऑफ शोइंग क्रॉप्स इन फार्म्स, यानी अपने अपने खेतों में फसलों को उगाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स को फार्म में उगाया जाता है जिनसे कि फूड ऑब्टेन होता है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम लोगों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्रॉप वर्ड आया है तो हम क्रॉप्स के बारे में जानते हैं कि क्रॉप्स मतलब फसलें। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। बेसिकली देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप, अलग अलग तरह की क्रॉप्स होती हैं, बट अकॉर्डिंग टू सीजन, अगर हम सीजन पर जाएं तो हमें दो तरह की क्रॉप्स देखने के लिए मिलती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप्स, दूसरी होती है राबी क्रॉप्स, यानी खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स। सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो खरीफ क्रॉप्स जिनको उगाया जाता है किसमें, रेनी सीजन में, यानी जो ये रेनी सीजन में बोई जाती है। रेनी सीजन का मतलब होता है जून और जुलाई के सीजन में बोई जाएगी और सितंबर और अक्टूबर के मंथ में इसको काट लिया जाएगा। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो इसके एग्जांपल्स हैं जस्ट लाइक पैडी है, मतलब कि धान है, माइज है, ठीक है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है और इसके अलावा कॉटन भी है, ठीक है। तो मतलब खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जो रेनी सीजन में बोई जाती हैं, यानी शोन की जाती हैं, और जून जुलाई मतलब जो रेनी सीजन का मतलब है जो जून जुलाई में बोई जाएंगी और सितंबर अक्टूबर के मंथ में इनको काट लिया जाएगा। उसके एग्जांपल्स हो गए, एग्जाम्पल्स में पैडी है, माइज है, सोयाबीन है और ग्राउंडनट है। अगर हम राबी क्रॉप्स की हम बात करते हैं तो राबी क्रॉप्स का मतलब है ऐसी क्रॉप्स जिनको विंटर सीजन में बोया जाता है। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में, यानी सर्दियों के सीजन में बोया जाता है। और सर्दियों के सीजन में बोने के का मतलब है कि जिनको सितंबर और अक्टूबर के मंथ में बोना स्टार्ट करते हैं और मार्च और अप्रैल के मंथ में, मार्च और अप्रैल के मंथ में उनको काट लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वीट है, ग्रेम है। आप लोग अगर अपने आसपास के खेत को देखते हैं तो अभी गेहूं की फसल लगी हुई है, चने लगे हुए हैं, और इसके अलावा मस्टर्ड है और पल्सेस भी हैं, ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ
वेजिटेबल्स भी हैं, ये सारे के सारे रबी क्रॉप्स में आ जाते हैं। तो हमने देखा कि खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो इनको उगाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है एक फार्मर, तो वो सारे स्टेप्स हमें पढ़ने हैं, स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कौन कौन से जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो क्रॉप को उगाने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सबसे पहले फार्मर को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी प्रिपरेशन किसकी, ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, यानी सबसे पहले सॉइल को तैयार करना पड़ता है। इनको डिटेल में भी हम समझेंगे, बट अभी केवल हम लोग नेम के बारे में डिस्कस कर लें। सेकेंड्स है सीड्स, यानी सीड्स का मतलब है कि जो बीज हैं उन बीजों का सिलेक्शन करना, और सिलेक्शन करने के बाद उनको जमीन में बोना, यानी सोइंग ऑफ सीड्स। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो होती है एडिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर मतलब यानी जो खाद होती है वो ऐड करना। फोर्थ नंबर पे स्टेप्स आती है जिसको बोलते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरिगेशन, यानी सिंचाई, इरिगेशन। फिर फिफ्थ नंबर पे स्टेप आती है कि इरिगेशन के बाद आता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, किससे, फ्रॉम वीड्स। उसके बाद 6 नंबर पे आता है जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, वो होती है हार्वेस्टिंग। एंड द 7th एंड लास्ट पॉइंट दैट इज स्टोरेज। तो दीज आर द 7 स्टेप्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।